नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अजीब हालात है कि लुटियन लॉबी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड जैसे देशों में तबलीगी जमात ने कोरोना का जहर तो फैलाया ही, हिंदुस्तान में भी ये बात किसी से छिपी नहीं है कि तबलीगी जमात के लोगों ने देश के गांव-गांव में कोरोना के जहर को फैलाया तो फैलाया। इस जिद पर भी अड़ा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविजन, हर जगह इनकी थू थू हो रही है। लेकिन ये लुटियन मीडिया अब एक नए घिनौने खेल को अंजाम दे रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण की इनकी लत इतनी जहरीली है कि इन्होंने अब तबलीगी जमात को डिफेंड करने के लिए हिंदुओं को बदनाम करने का काम भी शुरू कर दिया है। ये लोग कृष्ण भक्त इस्कॉन की तबलीगी जमात से तुलना कर रहे हैं। ये अफवाह फैलाने की जुगत में है कि जिस तरह तबलीगियों ने कोरोना का जहर फैलाया है, उसी तरह कई हिंदू संगठन भी कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। इनकी मंदबुद्धि तो देखिए। तबलीगी को कवर फायर देने के लिए ये इंग्लैंड का उदाहरण भी दे रहे हैं। तबलीगी जमात और इंग्लैंड में इस्कॉन मंदिर से जुड़े श्रद्धालु, क्या आपको इन दोनों के बीच कोई बराबरी या सामंजस्य नजर आता है? क्या आपको लगता है कि इन दोनों को एक ही तराजू में तोला जा सकता है? क्या वाकई इन दोनों के बीच कोई मुकाबला हो सकता है? इससे पहले कि आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देकर किसी नतीजे पर पहुंचे, मैं बताती हूं आपको कि मैं ये सवाल आपसे दरअसल क्यों पूछ रही हूं। दरअसल ये एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है लुटियन पत्रकारों की तरफ से। कहते हैं ना, जब आप किसी का बचाव ना कर पाए तो फिर डिफेंसिव होने से बेहतर होता है ऑफेंसिव होना। बिल्कुल इसी सोच पर अब खान मार्केट गैंग और लेफ्ट वामपंथी अपना एजेंडा चलाने की तैयारी में है। इतने मूर्ख हैं ये लोग कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तबलीगी जमात और इस्कॉन मंदिर के श्रद्धालुओं के बीच कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। लेकिन इन लोगों ने इंग्लैंड में फैले कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े को इस्कॉन के साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने ये अफवाहें फैलानी शुरू कर दी हैं कि इंग्लैंड में कोरोना को फैलाने के पीछे इस्कॉन मंदिर के लोगों का सीधा सीधा हाथ है। खान मार्केट गैंग की एक फरेबी पत्रकार है विद्या कृष्णन, जो लंदन में बैठकर भारत विरोधी एजेंडा धड़ल्ले से चलाती आ रही हैं। पहले भी वो कोरोना को लेकर भारत के बारे में बिना सिर पैर की बातें फैला चुकी हैं। उसने यहां तक कहा था कि भारत तो वुहान कोरोना वायरस के जरिए अपने राजनीतिक पक्षपात भरे एजेंडे को पूरा करने में लगा है। इसी बिकाऊ पत्रकार ने ट्वीट किया, इन लंडन द हिंदू डायस्पोरा इज एट द सेंटर ऑफ अ क्लस्टर आउटब्रेक. Their government has not vilified the minority the way Health and Home Ministry does every single day during the briefing. These are patients, stupid patients, sure, but they are not criminals. इस ट्वीट का मतलब हिंदी में आपको बताती हूँ। लंदन में प्रवासी हिंदुओं की वजह से ही कोरोना फैला, लेकिन वहाँ की सरकार ने इन लोगों को अपमानित नहीं किया जिस तरह से भारत में हर रोज स्वास्थ्य विभाग अपनी ब्रीफिंग में अल्पसंख्यकों को अपमानित करता है। ये मरीज बेवकूफ़ हो सकते हैं पर अपराधी नहीं। बस इसी ट्वीट के आने के बाद हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश में जुट गई ये पूरी बिरादरी। और तो और मुसलमानों के कई और पैरोकार भी इसके बाद इस एजेंडे के साथ जुड़ते चले गए। कुछ ने तो यहाँ तक लिख डाला कि इंग्लैंड में इस्कॉन और भारत में तबलीगी जमात जब दोनों एक ही तरीके से कोरोना फैला रहे हैं, तो भी इंग्लैंड में हिंदुओं को किसी ने दोषी करार क्यों नहीं दिया, जबकि भारत में तो तबलीगी जमात निशाने पर है। इस तरह के प्रोपेगेंडे को फैलाने के लिए लिबरल्स की पूरी बिरादरी ने मोर्चा खोल दिया। इस प्रोपेगेंडे को ये लोग इस कदर चारों तरफ फैला रहे हैं ताकि लोगों के बीच इस नैरेटिव को पूरी तरह से स्थापित कर दिया जाए। ट्विटर हो, फेसबुक हो या दूसरे सोशल साइट्स हो, हर कहीं इसी तरह से इस्कॉन मंदिर के लोगों को निशाने पर लेते हुए मैसेज और पोस्ट डाले जा रहे हैं। इन सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जैसे तैसे हिंदुओं को घेरा जाए, उन हिंदुओं को कटघरे में खड़ा किया जाए जो खान मार्केट गैंग के मुताबिक भारत में तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। इन फर्जी सेकुलर लोगों को वैसे भी बड़ी मिर्ची लगी हुई है जिस दिन से निजामुद्दीन मरकज की पोल खुली है। पूरा देश एक तरफ कोरोना से जंग के लिए कमर कस चुका है, वहीं दूसरी तरफ ये लापरवाही से भरी जमात जिसे ना लॉकडाउन का फिक्र है, जिसे ना कोरोना से होने वाले नुकसान का पता है, जिसे ना अपनी जान की फिक्र है, ना दूसरों की जान से कोई लेना देना। इन्हें तो बस एक एजेंडे के तहत सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ और व्यवस्था के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाए रखना है।
तो जिस दिन से तबलीगियों ने बिकाऊ पत्रकारों के देश विरोधी एजेंडे की धज्जियां उड़ाई हैं, उस दिन से ये लोग हिंदुओं को बदनाम करने के रास्ते तलाशने लगे थे। याद है ना, पहले इसी बिरादरी के लोगों ने ये झूठी खबर फैलाई थी कि लॉकडाउन के दौरान वैष्णो देवी में करीब 200 लोग फंसे हुए थे। फिर सवाल उठाया कि उन्हें तो फंसा हुआ बताया जा रहा था, जबकि निजामुद्दीन की मस्जिद में फंसे तबलीगियों को छिपा हुआ बताया गया था। इन लोगों ने ये अफवाह भी फैलाई कि दक्षिण भारत के कई मंदिरों में भी लॉकडाउन के दौरान पूजा पाठ होता रहा, लेकिन झूठ के पैर तो होते नहीं, वो बहुत देर तक टिका भी नहीं रह सकता, उसकी पोल तो खुलनी ही है। तो उनके ये फरेब और झूठ से भरे इस एजेंडे की पोल भी खुल गई। वहीं अब आपको बताती हूँ कि इंग्लैंड के इस्कॉन मंदिर की हकीकत क्या है, जो लेफ्ट मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। लंदन में 12 मार्च और 15 मार्च को इस्कॉन मंदिर की मीटिंग में 1000 लोग शामिल हुए थे। 21 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जबकि 5 की मौत हो चुकी है। मंदिर को तभी बंद कर दिया गया था। कितना वायरस इस मंदिर के लोगों ने फैलाया इंग्लैंड में, आखिर वो कितने दोषी हैं इस वायरस को लोगों के बीच फैलाने में, वो जांचने परखने के लिए इन तथ्यों पर भी नजर डालनी जरूरी है। मंगलवार तक इंग्लैंड में कोरोना के 51,608 केस थे और 5,373 लोगों की जान जा चुकी थी। इस पूरे मौत के आंकड़े में सिर्फ 5 लोग ही ऐसे हैं जो इस्कॉन मंदिर से जुड़े थे, लेकिन इस बिरादरी ने आंकड़ों की परख के बिना इंग्लैंड में कोरोना से हो रही मौतों का ठीकरा इसी मंदिर से जुड़े लोगों के सिर पर फोड़ दिया। इंग्लैंड वो देश जहां के प्रधानमंत्री तक कोरोना से पीड़ित थे और इस समय आईसीयू में भर्ती हैं, जहां अब तक 5000 से ज्यादा जानें कोरोना के चलते जा चुकी हैं। वहां के आंकड़े साफ बताते हैं कि ब्रिटेन में इस्कॉन की वजह से कोरोना नहीं फैल रहा, जबकि हिंदुस्तान में कोरोना से जुड़े 33% मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। इन लुटेन पत्रकारों को ये कौन समझाए कि तबलीगी जमात के लोग मस्जिदों में छिपे हुए थे। अभी भी वो पुलिस और प्रशासन के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं। इनका सरगना मौलाना साद लापता है। इन पर कानून तोड़ने के आरोप लगे हैं। इन पर मुकदमा दायर किया जा रहा है। तबलीगियों को हर राज्य में धमकी दी जा रही है। पुलिस अधिकारी इन्हें बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि वो चोरों की तरह मस्जिद में छिपे ना। कुछ राज्यों में तो इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की बात हो रही है। ये तबलीगी जमात के लोग आइसोलेशन में भी बेहुदगी कर रहे हैं, नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, डॉक्टरों पर थूक रहे हैं, क्वारंटाइन वाली जगह पर गंदगी फैला रहे हैं, मेडिकल स्टाफ के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और तो और ये क्वारंटाइन से भागे भी जा रहे हैं। इनकी इस तरह की हरकतों से तंग आकर इन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। इस लेफ्टिस्ट पत्रकार विद्या कृष्णन की अकल पर ताला लगा हुआ है, इसीलिए इसे इस्कॉन और तबलीगी जमात एक जैसे दिख रहे हैं। अगर इस एजेंडाधारी पत्रकार को जरा भी शर्म है तो ये साबित करे कि जो बेहुदगी तबलीगियों ने मचाई है, क्या ऐसी ही गंदगी इस्कॉन अनुयायी ब्रिटेन में फैला रहे हैं? वहां कितने इस्कॉन अनुयायी ने टेस्ट कराने से इनकार किया? किसने नर्सों के साथ अभद्रता की? कौन क्वारंटाइन से भाग निकला? और तो और कौन मंदिर में छिपकर कोरोना को ब्रिटेन में फैला रहा है? ऐसे वाहियात पत्रकारों पर शर्मिंदगी होती है। हैरानी तो तब होती है जब ऐसे लोगों के झूठे आर्टिकल्स को हिंदुस्तान के लुटेन गैंग वाले सच मानकर सोशल मीडिया में फैलाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये पत्रकार के भेष में प्रोपेगेंडा करने वाले हिंदू विरोधी एजेंट हैं। ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि देश का माहौल क्या है और देश इस समय किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वैसे इनको तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी पहले से ही क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। इसलिए इन पर ध्यान ना दें। ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप लॉकडाउन का पूरा पालन करें, खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और अपने देश हिंदुस्तान को बचाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।